बाल राम कथा संत श्री तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस की कथा। मनन से प्रार्थना। बाल राम कथा। बाल राम कथा में हमने अवधपुरी में जन्मे 4 भाई, अयोध्या की नगरी, वहाँ के राजा दशरथ जी, 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, फिर 4 भाइयों के लिए दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि से बातें की, पुत्रेष्टि हुआ और 4 पुत्र हुए। फिर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का यज्ञ करने के लिए और राक्षसियों का वध करने की बात हुई, वो सब हुआ। फिर आगे बढ़े जनकपुर में राजा जनक, उनकी बेटी पुत्री सीता, शिव भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, और शिव धनुष का काम राजा राम ने वहाँ पर किया जनकपुर में। और उस शिव के धनुष को हाथ से लगाते ही टूट गया और विवाह हो गया राम और सीता माँ का। साथ 4 भाइयों का ही विवाह हो गया। पत्नियां जो अयोध्या की नगरी के आ गई थी, खुशियां छा गई पूरी अयोध्या नगरी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा 2 वरदान। कहाँ तो खुशियों की बात थी, 4 भाइयों का विवाह हुआ, खुशियां थी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। दशरथ जी श्री राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी की कि बस अब मेरी उम्र हो रही है, बहुत हो गई, अब मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। वशिष्ठ मुनि जी से बातें हुई। अब ये बातें हो ही रही थी कि कैकेयी, दशरथ जी की तीसरी पत्नी कैकेयी के साथ एक मंथरा थी, दासी। मंथरा दासी थी कैकेयी की, लेकिन मंथरा ने क्या कथा करवाई, क्या संसार की जो खुशियों का अंदाज था सबको लूटा बर्बाद कर दिया और नया मांग लिया 2 वरदान। पहला वरदान, भरत का राज करना, राज्याभिषेक, राजधर्म लेके बनाना चाहते हैं भरत को। और दूसरा मांग लिया राम को 14 वर्षों का वन। आज राम का वन गमन। को भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उसे समझाते रहे। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी और महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दशरथ जी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुबह राम का राज्याभिषेक होना था ना भाई। वे महर्षि के पास गए, सुमंत जी महर्षि जी के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने भी महाराज दशरथ जी को नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हुए हैं।
दिख उनके चेहरे को जब देखा सुमंत जी ने, तो सुमंत जी ने ये देखा कि महाराज दशरथ जी की ऐसी हालत क्या लग रही है। तो केकई ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ जी ने बहुत ही दीन भाव से, आंखों से आंसू सा बहता हुआ चेहरा उनका, उन्होंने राम को बुलाने की आज्ञा ऐसे शब्दों में कही कि बोला भी नहीं गया। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी के ही लोग तो तैयार थे कि सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, तैयारी होनी है भाई। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया। सभी लोग राम का राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। राम मन में सोच रहे हैं कि आखिर पिताजी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई समस्या है, आखिर बात क्या है। क्योंकि राम और चारों भाइयों ने ही, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने बचपन से ही पिता दशरथ जी से ही सीखा था कि जीवन क्या है, कैसे सीखना है, कैसे कर्तव्य निभाना है, विशेष तौर पे माता पिता की सेवा। और इस तरह अचानक उन्हें कहा कि दशरथ जी बुला रहे हैं, तो राम के मन में भी कुछ सवाल, चिंता हो गई कि पिताजी को कोई तकलीफ तो नहीं। सभी लोग जो वहाँ के और लोग थे अयोध्या वासियों के, सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। वहाँ की प्रजा ने, अयोध्या नगरी ने, सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। इसीलिए लोग जय जय करने लगे, जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर आंसू बहने लगे हैं, बेसुध हो गए हैं। होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? राजा राम के मन में भी आया कि आखिर है तो क्या मेरे पिता की हालत देखकर। राम घबरा भी गए थे, दुखी भी हो गए थे। प्रश्न भी है मन में कि आखिर मेरे पिताजी को क्या कष्ट है। लेकिन दशरथ जी कुछ नहीं बोलते, राम को देख रहे हैं, आंसू सा बहता है चेहरों से, और फिर बेहोश। कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों नहीं? राम ने मन में सवाल किया। तब राम ने माता केकई से कहा कि माते आप ही बताइए। केकई ने राम की आवाज सुनी तो बड़ी ऊंची और कठिन आवाज में केकई ने बताया कि महाराज ने
अब वहाँ पे कैकेयी के मन में जो राम से इतना प्यार करने वाली थी, आज कोई प्यार नहीं, आज क्रोध और गुस्सा कैकेयी के मन में। जब राम ने पूछा था, तब जब राम ने माता कैकेयी से पूछा था कि क्या हुआ पिताजी, क्यों, क्या हो रहा है, तो कैकेयी ने क्रोध में और गुस्से में और अपने मन में जो प्रेम था वो सब हट गया। और कैकेयी ने कहा कि महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे पड़ रहे हैं, हट गए हैं, वो पीछे हट गए हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि अब सीधे कैकेयी माँ राम को कह रही है सीधे ही कि मैं चाहती हूँ कि भरत को राज्याभिषेक दो, भरत को राज्याभिषेक दो, और तुम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाओ। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता के साथ कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा करूँगा। मुझे मेरे पिता के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा। ये राम है, ये वो राम है जिसने पिता दशरथ जी से बचपन से सीखा था, गुरुजनों से सीखा था। और आज राम ने जब सुना कि 14 वर्षों के लिए कह रहे हैं, तो उनके लिए वो कोई न तो कठिन था न कोई मुश्किल थी। क्यों? पिताजी ने कहा है 14 वर्ष, तो ठीक है, मैं वही करूँगा। ये राजा राम की कथा। तब कैकेयी माँ ने जब इस तरह से कहा तो राम कहते हैं कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, मैं पूरा अवश्य करूँगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। राम कह रहे हैं माता कैकेयी को, भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, क्योंकि वो कोप भवन में बैठी थी, गुस्सा दिखा रही थी, बीमारी की बात कह रही थी और दशरथ जी को डरा रही थी। जब राम ने कहा कि मैं आज ही वन चला जाऊंगा, तो कैकेयी बहुत खुश हो गई है, उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। महाराज कैकेयी को धिक्कारते लगे और गुस्सा भी कर रहे थे दशरथ जी और बेहोश भी हो रहे हैं। उसकी ओर देखते रहे दशरथ जी को, जब गुस्सा कर रहे हैं तो उसे देखते भी। जब उसने कह दिया कि भरत को राज्याभिषेक, दशरथ जी के जो बीमारी हो गई, बेहोश हो रहे हैं, उन्हें क्रोध भी आ रहा है कैकेयी पर, लेकिन कोई उपाय नहीं थी कैकेयी के महल में। तब राजा राम वहाँ से आगे बढ़े तो वहीं पे कह दिया कि मैं आज ही वन को जाऊंगा। तो कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बता दी राम जी ने, और माँ को, कौशल्या को फटाफट सारी बातें कह दी कि ये 2 वरदान हैं। कैकेयी माँ ने कहा है, पिताजी की कहा है, मैं अवश्य जाऊंगा, मैं पिता की सेवा, मैं पिता की आज्ञा, मैं पिता के द्वारा दिया गया जो भी कर्तव्य है मैं वो करूंगा। कौशल्या माँ बहुत कोशिश कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने सुना पहली बात तो ये कि क्या राम का राज्याभिषेक भरत के रूप में हो गया। कौशल्या के मन में बहुत सारे सवाल आए, लेकिन राम के मन में एक जवाब आया, मुझे पिता की सेवा, पिता की आज्ञा, पिता का कर्तव्य, पिता के द्वारा दिया गया जो भी कार्य है वो मेरा सबसे बड़ा काम है। ऐसी बातें हुई। अब सीधे कौशल्या माँ को बताने के बाद राम
अपनी पत्नी सीता को भी कहने आते हैं कि मैं वन को जा रहा हूँ 14 वर्ष। वैसे ही वो बातें वो लक्ष्मण को भी, लक्ष्मण तो साथ ही थे, लक्ष्मण तो पहले से ही खड़े हो गए कि क्रोध भी है उन्हें कैकेयी पर, और साथ ही लक्ष्मण को तो पता ही है कि जहाँ राम होंगे मैं वहाँ रहूँगा, पूछने की बात ही नहीं है। राम को कौशल्या माँ को कहना पड़ा, अपने पत्नी सीता को कहना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण तो पहले ही तैयार है कि मैं तो वहीं रहूँगा जहाँ राम है, इसमें मेरा क्या। ऐसी प्यारी कैसा रिश्ता। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे, क्रोध में भी थे और राम के साथ थे, और वो तो ये भी कहते हैं लक्ष्मण जी राम को कि आप यहाँ के राज्याभिषेक हैं, आपका राज्य तिलक है, आप यहाँ करिए। लेकिन भरत राम ने कहा, लक्ष्मण हमें पिता की आज्ञा, पिता की सेवा करनी है। और लक्ष्मण चुप हो गए। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे, पर वन न जाए, जंगल में न जाए। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता कौशल्या को कहा कि उन्होंने अपनी माता कौशल्या को कहा भी और बताया भी कि यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। अपनी माँ कौशल्या को कहते हैं राम जी कि यह एक पिता की आज्ञा है, मैं उनके पिता की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें मैया माँ। लक्ष्मण क्रोध में राम से फिर कहते रहते हैं बार बार कि आप बाहुबल से, लक्ष्मण कहते हैं आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। ये राम की कथा है, कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, लेकिन राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस समय पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए माँ कौशल्या कहती हैं कि वे राम के लौटने तक, कौशल्या माँ कहती हैं कि मैं राम के लौटने तक जीवित रहूंगी। माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के साथ पहुँचे। राम ने विदा मांगी तो सीता नहीं तैयार हो रही, वो कहती है मैं तो वहीं जाऊंगी जहां आप रहोगे। ये राम और सीता माँ की बातें हैं। सीताराम हनुमान जय हो। कहाँ तो अयोध्या में अवधपुरी के 4 भाई हुए, जनकपुर में विवाह हुआ चारों का, और आज 2 वरदान ऐसे बीते कि बस 2 राम का वनगमन हो गया। सीता भी तैयार हो गई कि जंगल जाना है। पहले तो सीता ने निर्णय का प्रतिवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो
तो वे भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर लिया और तैयार हो गई सीता माँ। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है। सीता कहती हैं कि मेरे पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहे। विवश होकर राम ने उन्हें भी, सीता को भी साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी, उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते हैं, पर बेबस हैं। राम, सीता और लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए। दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने राम से कहा, दशरथ जी ने कहा, मैं वचनबद्ध हूँ। दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो। दशरथ जी कह रहे हैं अपने राम को कि तुम मुझे बंदी बना लो और राज सिंहासन संभालो। यहाँ का राम का राज्याभिषेक तुम ही हो। दशरथ जी कह रहे हैं, रो रहे हैं, बेहोश भी हो रहे हैं। पिता के वचनों से राम को झकझोर दिया। राम हार गए, घुट गए मन में। किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने 2 वरदान तो मांगे ही, अभी भी उनको और भी उनके मन में सवाल है, जवाब भी है, तारीफ भी है। कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्लकल वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर वल्लकल कपड़े धारण किए। सीता को तपस्विनी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि ने बहुत क्रोध किया। उन्होंने बहुत क्रोध किया। कैकेयी के ऊपर ऐसा क्रोध हुआ वशिष्ठ मुनि के उन्होंने कहा बहुत कम शब्द, लेकिन बहुत बड़ी बात कही थी वशिष्ठ मुनि ने। उन्होंने कहा, अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने को कहा। क्यों? क्योंकि अयोध्या नगरी की पूरी प्रजा वहीं पर आ रही थी। सब रो रहे थे, सब चिंता कर रहे थे और सब कह रहे थे कि नहीं, राम को वन में नहीं भेजना है। पर यही रामायण है कि सुख और दुख, सही और कई बार गलत विचार भी क्यों होता है। कैकेयी इतना प्यार करने वाली माँ थी, जो राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। उस मंथरा की साथी से क्या किया कि सब कुछ बर्बादी कर दी। कहाँ तो अयोध्या नगरी में राम का राज्याभिषेक होना था और हो गया बर्बादी। उसके बाद जब राम ने रथ को आगे बढ़ाने के लिए कहा ताकि सारे लोग दूर हों, सबके सब साथ जाना चाह रहे हैं, अयोध्यावासी वहीं जाना चाहते हैं। अयोध्यावासी में छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं,
जो प्रजा है सबकी सब जाना चाहती है। राम ने समझ लिया कि अब मैं अगर रुका रहूंगा तो बहुत मुश्किल होगी, तो आगे बढ़ गए। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आगे आगे सब कोशिश कर रहे थे कि राम के साथ। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे लगने लग रहे थे, कोशिश कर रहे थे साथ जाने की। बड़े बूढ़े बच्चे सबकी आंखों में आंसू थे, सिर्फ आंसू और आंसू। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। तमसा नदी के आगे बढ़ रहे थे। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। सरयू नदी ही है अयोध्या में। सरयू महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्ष के लिए विदा मांग ली। खुद आगे निश्चय कर लिया कि अगले 14 वर्ष अयोध्या से दूर रहना है और 14 वर्ष तक वहां रहना है, जंगल जहां भी हो। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। वहां निषाद राज गृह ने उनका स्वागत किया। राम जी के साथ निषाद राज की कथा बड़ी निराली है। ये राम की कथाओं में जो रिश्ता है वो जाति, धर्म, पेड़ पौधे, हर कोई। बानर की सेना है तो वो राम के हैं, और भी जो अलग अलग जीव के हैं वो सब राम के हैं। निषाद राज से राम मिलते हैं, राम के साथ निषाद राज मिलते हैं, अपनापन। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। महामंत्री सुमंत के साथ ही तो रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण चले थे। अब जब वो सरयू नदी पहुंच गए हैं तो उन्होंने सुमंत जी को भेज दिया। खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। महाराज की बेचैनी बनी लगी हुई थी वन गमन के। अब जब सुमंत जी आए और उसके जब छठा दिन जब था वन गमन के छठे दिन, राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। 4 बेटे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन 2 भाई कैकेयी राज में हैं और राम और लक्ष्मण वन में हैं। दशरथ के एक भी बेटा साथ नहीं और छठे दिन दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। रामायण को पढ़ते हैं, जीवन में सुख दुख क्यों, कैसे, कहाँ हो जाए, वो कथाएं पढ़ के लगती है। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रखनी है चाहिए, क्योंकि राजा दशरथ वहाँ के राजा थे ना। राजा दशरथ ही तो थे और वो राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। लेकिन अब तो दशरथ जी, सभी की यही राय थी, भरत को
अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना कुछ नहीं बोलना अभी भरत को, क्योंकि भरत भी तो राम का भाई है। अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना तत्काल अयोध्या बुलाया गया और राजा दशरथ जीवन से चले गए हैं। दोनों भाई वन में, दो नाना के पास, और कैकेयी बड़ी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि मेरा दोनों वरदान सही हो गया। कैकेयी इसलिए खुश है, कैकेयी इसलिए खुश है कि मंथरा ने मुझे मदद की, 2 वरदान की बातें याद दिलाई। ये है जीवन कैसा होना चाहिए, क्यों बुरा होना चाहिए। कैकेयी जैसी माता, इतना प्रेम करने वाली, सबसे तीनों में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी में आपसी प्रेम था। और आज कैकेयी ने क्या कर दिया कि 6 दिन ही हुए राम वन की जब और गए, राम, सीता और लक्ष्मण, तो 6ठे दिन दशरथ जी दुनिया से ही दूर हो गए, खत्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम।